आखिर क्या होगा जब जैक ली और इप्पो आमने सामने आएंगे। एक तरफ है इप्पो का डेम्सी रोल और दूसरी तरफ है आयरन बॉक्सर का आयरन फोर्ट्रेस। इप्पो ने सनादा और सावामुरा जैसे पावरफुल बॉक्सर्स को हरा चुका है और 8 बार टाइटल डिफेंस करा है सक्सेसफुली। दूसरी तरफ जैक ली कुछ इस तरह ट्रेनिंग करता है और उसकी सबसे बड़ी फीट है कि उसने गन पार्क को उंगली दिखा रखी है। और अब बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं दोनों की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बारे में। इप्पो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए जाना जाता है हाजमे नो इप्पो में, इसलिए मैं स्ट्रेंथ जो है इप्पो को देना चाहूँगा। जैक ली भी कम नहीं है, मगर इप्पो की अलग ही फीट दिखाई देती है कि वो स्ट्रॉन्ग पंच करता है, इसलिए स्ट्रेंथ मिलता है इप्पो को। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये जैक को क्यों मिलती है। बंदे की ट्रेनिंग देखो एक बार तुम कि क्या कर रहा है वो, उसके पैरों में देखो क्या बांध रखा है उसने। और मैं वैसे स्ट्रेंथ भी जैक को ही देने वाला था, मगर मैंने सोचा इप्पो को दे देते हैं, ऐसे में तो इप्पो हार ही जाएगा यार। और मैं आपको बता दूं कि इप्पो के जो लिवर पंचेस है वो भी काम नहीं करेंगे जैकली के ऊपर, क्योंकि उसने आयरन फोर्ट्रेस ट्रेनिंग कर रखी है, जिसकी वजह से उस पर किसी भी पंच का असर ही नहीं होता है। और अब बात करते हैं स्पीड और एजिलिटी के बारे में। जैकली की तो बहुत बात हो गई, लेकिन अब बारी है इप्पो की। इप्पो इतना ज्यादा टैलेंटेड बंदा है कि उसने 30 दिन में बॉक्सिंग सीखकर एक फाइटिंग प्रोडिजी को हराया है मियाटा के जैसे। मियाटा इतनी बड़ी फाइटिंग प्रोडिजी था कि वो बचपन से ही ट्रेनिंग कर रहा था, उसके बाद भी वो इप्पो से हार गया। बताऊं क्यों? प्लॉट आर्मर। इप्पो ने रूकी किंग चैंपियनशिप में ओजुमा जैसे फाइटर को हराया। प्लॉट आर्मर। उसने मियाटा से भी ज़्यादा टैलेंटेड बॉक्सर हायामी को हराया। प्लॉट आर्मर। उसने कोबाशी को हराया, वो भी प्लॉट आर्मर, क्योंकि कोबाशी को पंच मारना था नॉकआउट के लिए, इसलिए इसी वजह से कोबाशी हारा था। ये भी था इप्पो का प्लॉट आर्मर। फिर उसके बाद मियाटा जो है लड़ ही नहीं पाया इप्पो से रूकी फाइनल्स में, क्योंकि ये था प्लॉट आर्मर। और उसके बाद मासिवा से फाइट हुई इप्पो की, और ये भी था प्लॉट आर्मर। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, जो इप्पो ने डेम्सी रोल बनाया था वो उसने खुद बनाया था, उसे नहीं पता था कि ये डेम्सी रोल है। वो खुद फर्स्ट सीजन से ही प्रैक्टिस कर रहा था इस मूवमेंट की, मतलब शुरू के एपिसोड से ही। जब वो उजुमा से लड़ने वाला था उसके हुक से बचने के लिए, वो पार्क में ट्रेनिंग कर रहा होता है, और उसने जब से आखिरी तक डेम्सी रोल को खुद ही बनाया है। कोच कामागुआ ने भी उसे नहीं सिखाया था कि डेम्सी रोल कैसे करते हैं। तो ये तो मैं कहना चाहूँगा कि इप्पो एक नंबर का जीनियस है, इसलिए मैं आईक्यू और बैटल आईक्यू इप्पो को दूंगा, और एजिलिटी और स्पीड जैकली को दूंगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में। जैकली जीतता है और इप्पो हारता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी की वीडियो भी देख लेना चैनल के ऊपर जाकर, स्पेशली ये मेरी स्टोरी टाइम वाली। और तब तक के लिए आरिगातो।